हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिन से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अगले साल के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे थे। मार्केट में आपको पता है काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिनके पास मेंटर्स अवेलेबल है जो इनको हेल्प करेंगे, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको क्या ऑफर करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं तो हर एक स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन देना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि चलो इसके बारे में वीडियो बनाते हैं और आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि आई एग्जाम में किस तरीके से आपको पर्सनलाइज 1-on-1 मेंटरिंग मिलेगा। आपको पता है आई एग्जाम भी ऐसा एक लौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको आरबीआई के एक्स मैनेजर्स, एजीएम एंड सीजीएम यहाँ पर आपको फुल टाइम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आपको जो कुछ भी क्वेरी है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ईमेल फैसिलिटी भी है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और आपको पता है सीजीएम हमारे यहाँ पे जो है डॉक्टर शर्मा सर, वो आईएसबी में है, आईएम अहमदाबाद में, और बाकी सारे आईएम्स में भी पढ़ाते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, उनके जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे फैकल्टी से आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एग्जाम ऐसा है आरबीआई, नाबार्ड से भी, आईआरडीए, जहाँ पर एक डेडिकेटेड आपको मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर आप कंटेंट सर्च करने में प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि लोग एक्स पर्सन वाई पर्सन को पूछते कि कैसा प्रिपरेशन करें, उसमें बहुत टाइम पास होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनलाइज मेंटर मिलता है, आपका भाई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपको रेगुलरली अवेलेबल होने चाहिए मेंटरिंग करने के लिए। अदरवाइज फिर आपका कोई क्वेश्चन है वो अगर आंसर नहीं होगा तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे जाने से पहले यहाँ पर देखो, आपको अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो आपको दो चीज़ें देखनी होती है। एक, रिजल्ट देखिए। कभी कभी कुछ लोगों को रिजल्ट्स पे कभी कभी भरोसा नहीं आता है। कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो मल्टीपल जगह से गाइडेंस लेते हैं, और ये बहुत रेगुलर है, मतलब बहुत कॉमन चीज़ है। मैंने भी जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तो 3-4 जगह से मेंटरिंग की थी। आरबीआई में मुझे पर्सनली पता है कि लोग 1-2-3-4 जगह से यहाँ पे मेंटरिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना भी महंगा नहीं है। अगर आप देखेंगे यूपीएससी की कोचिंग की फीस 3 लाख 4 लाख होती है। अगर आप स्कूल की फीस देखेंगे वो भी इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कोई भी अगर आप देखेंगे मार्केट में कोर्सेज इतने महंगे नहीं होते। इसलिए मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स 2-3-4 जगह से भी गाइडेंस लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल कैपेसिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो एक हो गया रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट। कभी कभी लेकिन इसके ऊपर कुछ लोगों को डाउट आ सकता है। लेकिन दूसरा जो है वो है फैकल्टी। दो चीज़ें आपको देखने की, रिजल्ट कैसे आए हैं और यहाँ पर फैकल्टी कैसी है। तीसरी एक चीज़ है वो भी आप देख सकते हैं कि इनके कंटेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखो आप ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनने जा रहे हैं, तो भाई ये डिसीजन मेकिंग आपको खुद को करते आना चाहिए। अगर आपको ये डिसीजन मेकिंग नहीं करते आ रहा है कि भाई कहाँ से ज्वाइन करूँ, कैसे मेंटरिंग लूँ, तो यानी कि अभी आप उस लेवल के जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये आपको पता चलना चाहिए, या एटलीस्ट आपको इतना भी पता चलना चाहिए कि यार मैं खुद कर सकता हूँ। ये भी पता चल गया तो भी बहुत है। लेकिन आप किसी दूसरे को मत पूछो, XYZ पर्सन को जिसको आप जानते भी नहीं है। खुद को पूछो, या फिर अलग अलग वीडियो देखो और वहाँ पे देखो कि ये जो मेंटर्स पढ़ा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका समझाया वो आपको समझ में आता है नहीं है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कौन कौन पढ़ाने वाले हैं और हमारा रिजल्ट क्या है और इसके बाद कैसे क्वेश्चन आए हैं उसके भी वीडियोस है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं ना हमारा जो प्रोसेस है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। और अगर आपको इतना समझाने के बाद भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं वो रहेंगे, उसके लिए मैंने एक नंबर दिया है एट द एंड, वो आप देख सकते हो। सबसे पहले जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको एक वेलकम ईमेल आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आपको हमारे जो मेंटर है वहाँ से उनसे कॉल आएगा, करेक्ट, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि यार मेरे को देखने के लिए कोई है। अदरवाइज मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म पे देखा है कि एक बार कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको कोई देखता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे प्रोसेस है, पहले बार आपको ईमेल आएगा, फिर मेंटर से कॉल आएगा, फिर आपको एक क्वेश्चनियर दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि फिर हमें आपका पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप को फैमिलराइज होना है, यानी कि आप एक बार कोर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे पाथ दिया हुआ, यानी कि आपको किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े, या यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पाथ है। लेकिन अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे कॉल करके या ईमेल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्यूआरई के स्पेसिफिक ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको रेगुलरली टास्क दिया जाएगा, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, यानी कि आपको उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। अदरवाइज क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कैसे होता है कि जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो देखो, समझ में नहीं आए तो आगे क्या,
वहाँ पे लोग अटक जाते हैं, फिर वो पढ़ाई का इंटरेस्ट चला जाता है। वैसा यहाँ पे नहीं है। हम आपको यहाँ पर डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप आपकी क्वेरी पोस्ट करेंगे, आपको वहाँ पे कुछ टाइम के बाद आंसर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद फर्स्ट 1-on-1 सेशन होगा। यहाँ पर हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, आप किसी के भी साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। मोस्टली कैंडिडेट मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करते हैं, जहाँ पर आप आपका पूरा बैकग्राउंड मुझे बताएंगे, आप क्या करते हो, आपके पास कितना टाइम है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जा सकते हैं। मैंने बहुत कैंडिडेट्स को कहा है कि भाई आपको ये नहीं करना है, ये चीज़ें करनी है, डिपेंडिंग अपॉन आपका बैकग्राउंड क्या है। तो इसलिए यहाँ पे जेनेरिक सॉल्यूशन नहीं चलेगा कि भाई ये करो। अभी मुझे पता है कि लास्ट ईयर के बैच में एक कैंडिडेट था, वो IBPS में आई थिंक पहले 2-3 में था, IBPS फाइनल सिलेक्शन में। तो उनके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप QRE का प्रिपरेशन कीजिए। उनके लिए फिर आंसर राइटिंग का प्लान था। अगर आपका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है तो वो करेंगे। अगर आंसर राइटिंग अच्छा है, आपको लगता है कि भाई मैं प्री पास नहीं हो रहा हूँ कितने टाइम से, 2-3 साल से, तो उनके लिए आपको अलग प्लान है। तो इसलिए आपके बैकग्राउंड के बेस पे आपको अलग प्लान यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर एक 0 लेवल मॉक टेस्ट होगा, यानी कि यहाँ से आपको हमें पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आपका आज के डेट में बेसिक लेवल क्या है। उसके बेस पे फिर हमें भी आगे डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस तरीके से गाइड करना है, और आपको भी पता चलेगा आपका बेसिक लेवल क्या है। उसके बाद आता है ईमेल फॉर सेशन शेड्यूलिंग, यानी कि मान लीजिए आपको सेशन शेड्यूल करना है मेरे साथ, किसी भी फैकल्टी के साथ, फिर वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनलाइज स्टडी प्लान यहाँ पर आपको मिलेगा। करेक्ट। यहाँ पे हम बात करने से भी मैं बता सकता हूँ आपको, बाकी भी आपको यहाँ पे स्टडी प्लान मिलेगा। और रेगुलर 1-on-1 सेशन होंगे, यहाँ पे मंथली होगा, आपको टारगेट दिया जाएगा। ये कैसा है ना, ये कस्टमाइज्ड है, ये कस्टमाइज है। कुछ चीज़ें जो है वो आपको बताई जाएगी कि आपको ये करना है, आपको नहीं करना है। अगर आपको वो सिस्टमेटिक फॉर्म में चाहिए कि हर दिन क्या क्या करना है, उस तरीके से भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और फिर यहाँ पे फॉलोअप सेशन भी मिलेगा। जैसे मैं कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पिछले कुछ साल के आप पेपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसका खुद का एनालिसिस कीजिए, मुझे भेजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे मैंने जिनको कहा कि आप अभी सिर्फ GA कीजिए, कुछ लोगों को मैंने अभी कहा कि सिर्फ अभी मैथ्स कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंट लेवल। तो इसीलिए ये 1-on-1 जो गाइडेंस है वो मिलना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। फिर आप यहाँ पे अगर 1 साल का है तो आपको 12 सेशन मिलेंगे, 6 महीने के 6 सेशन मिलेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे सेशन बुक करने में कभी कभी हेजिटेट करते हैं। करेक्ट। लेकिन ये रेगुलरली आपको ये फैसिलिटी जो है इसका यूज़ करना है। आपको जो फैकल्टी से चाहे वो फैकल्टी से आप कुल आपका जो बैच है या सेशन है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है। आज द एक्सपर्ट यहाँ पे फिर आप ईमेल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 24 आवर्स में फैकल्टी से आपको यहाँ पे रिस्पांस मिलेगा। और लाइव डाउट क्लासेस भी होते हैं, यानी कि हमारे जो क्लासेस होंगे वहाँ पर भी आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। और मैं कुछ क्लासेस ESI की लेता हूँ, कुछ फाइनेंस की लेता हूँ, और पिछले 1-2 बैचेस से मैंने खुद क्वांट पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने देखा है कि RBI गेट बी के प्रिपरेशन में नंबर 1 हर्डल जो है वो क्वांट है, 2 नंबर का हर्डल रीजनिंग है, तीसरा GA है, और इंग्लिश मोस्टली मैंने देखा है कि 99% स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत नहीं आती है। तो ये हमारा प्लान है, आपने सुन लिया है। अभी इसके बेस पे फिर आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको और कुछ क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और आप जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, इसी तरीके से जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ का भी वीडियो देखिए। क्योंकि देखो, जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपके पास 3-4 ऑप्शन होने चाहिए। फिर आप देखो प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ पे क्या अच्छा है, वहाँ पे क्या अच्छा है। और मैंने बहुत बार देखा है, अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो लोग एक से ज़्यादा भी कोर्सेज खरीदते हैं। अगर आपको वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो आपको जो अच्छा लगता है वो कोर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोवाइडेड आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो रेगुलरली आपसे आपको वो मतलब हेल्प करेगा, आपके क्वेरीज को एड्रेस करेगा। लेकिन वो आज के डेट में मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये जो डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कौन से सेक्शन अच्छे हैं, कौन से सेक्शन वीक है, और बाकी भी कुछ डाउट्स है तो मैंने नंबर दिया है, वहाँ पे कॉल करके पूछो। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में जेनेरिक क्वेरी है वो पूछो। अदरवाइज कुछ पर्सनलाइज क्वेरी होती है तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछना अच्छा नहीं है। ये नंबर पे कॉल करके आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।